नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो दोस्तों, बेंगलोर को कहा जाता है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सतलुज नदी है। भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट प्रकार का है। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है दोस्तों? फेरी क्वीन, याद रखेंगे दोस्तों। फेरी क्वीन इंजन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्वती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की परियोजना, याद रखेंगे दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मेडागास्कर है। अल गेजीरा रेगिस्तान दोस्तों, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान देश में स्थित है। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या होगा? संगमरमर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी होती है? 23.1/2 डिग्री होती है, याद रखेंगे दोस्तों। 23.5 डिग्री झुकी होती है। दक्षिण भारत की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है दोस्तों? कावेरी नदी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा है। स्थानीय पवन सिरोको किस देश में चलती है दोस्तों? इटली में चलती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? तो हवाई द्वीप को जाना जाता है। अरेबस दोस्तों, अरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है अरेबस ज्वालामुखी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, याद रखेंगे दोस्तों। गुरु शिखर की माउंट आबू, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? मैगिनोट रेखा है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा किन 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 को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य की। किस देश में ट्यूलिप की खेती की सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? नीदरलैंड्स में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। कोलाबा पॉइंट दोस्तों, कोवाला पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है कोलाबा पॉइंट, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ दोस्तों? शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ? सेनेजोइक युग में हुआ था। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को जाना जाता है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य लगे हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है, जो कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा है, याद रखेंगे। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? सतपुरा पर्वतमाला की, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में।
पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78% है। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? काजीरंगा अभयारण्य जाना जाता है, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों, पृथ्वी की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है, 4096.7 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? दोस्तों, दांची ग्राम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? दोस्तों, काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? कारगिल व लेह के पास है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? दोस्तों, राजस्थान नहर था। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? स्ट्राम वैली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी? दोस्तों, जारवा जनजाति है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में सर्वाधिक। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? दोस्तों, अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल को, याद रखेंगे। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर, याद रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों, नर्मदा नदी पर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है और चिल्का झील है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। राजाजी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? दोस्तों, रोकीज पर्वत की चोटी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दोस्तों, महानदी पर किया गया था। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है। तो ये एकांका गुहा है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में, याद रखेंगे दोस्तों, देहरादून में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है, याद रखेंगे। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, नर्मदा नदी पर स्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों, टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत किस जनजाति का निवासी स्थान है? दोस्तों, टोडा जनजाति का। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? लौह इस्पात के प्लांट हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो केरल राज्य के 93.91%। कौन सा रेलवे दोस्तों अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे चलता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोस्तों, डोडा बेट्टा है। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों, बेरिंग जल संधि जोड़ती है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? दोस्तों, 111 किलोमीटर निरूपित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? दोस्तों पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? दोस्तों लानोज कहलाते हैं। किस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है? नाइजर नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगवो नदी को दोस्तों चीन का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? दोस्तों पोर्ट सईद। कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखेंगे दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो सिमोम कहते हैं। इस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है शुक्र ग्रह का। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। याद रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों पर। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है दोस्तों? मैक्सिको में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? कटक में अवस्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा है, जो कि चिली में है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है दोस्तों? कैस्पियन सागर स्पर्श करता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है दोस्तों? नर्मदा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओबरा मार्बल दोस्तों ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील है। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? अमेरिका है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।